क्या हुआ माँ? बेटा आज तू दुकान जाएगा तो मेरी आंखों की दवाई ले आना, आंखों में बड़ा दर्द हो रहा है मेरे। दवाई तो मैं ले आऊंगा माँ, लेकिन आप भाभी से कुछ कहती क्यों नहीं है? क्यों बेटा, अब क्या कर दिया इस रागनी ने? माँ, ये भाभी पूरे टाइम अपने मायके वालों से फोन में बतियाते रहती है। अरे बेटा मैं क्या बोलूं उसे, वो नई नई आई है, उसे अपने मायके वालों की याद आती होगी। माँ, भाभी भैया की शादी को पूरे 4 महीने हो गए हैं और अब भाभी कोई नई नहीं है, इसलिए आप भाभी को समझाइए। पूरे टाइम मोबाइल में ही लगी रहती है, मुझे तो बहुत गुस्सा आती है उनको मोबाइल में देखकर। ठीक है बेटा, कहूंगी मैं रागनी से। मेरी दवाई ध्यान से ले आना बेटा। हाँ माँ। माँ, ये राकेश क्या बोल रहा था रागनी को? अरे कुछ नहीं बेटा। माँ, ये राकेश अपनी भाभी को बार बार रोक तो क्यों करता है? वो नई नई आई है इस परिवार में, उसे अपने मायके वालों की तो याद आती होगी ना। हाँ बेटा, वैसे विशाल राकेश का भी कहना कोई गलत नहीं है। अगर बहू पूरे टाइम मोबाइल में लगी रहेगी तो घर के कामकाज में उसका कैसे मन लगेगा? देखिए माँ, ऐसा है, रागनी जैसे जैसे इस घर परिवार से घुलेगी मिलेगी वैसे वैसे वो मोबाइल से दूर होते जाएगी। अगर हम अभी से उसे इतना रोक टोक करेंगे तो शायद उसे बुरा लग जाएगा। हाँ ठीक है बेटा। ये विशाल तो रागनी के कुछ ज्यादा ही पक्ष लेता है। हाँ भाभी, मैं मम्मी पापा जी से पूछकर बताऊंगी। ठीक है भाभी, फोन रखते हैं हम। राधे राधे। मम्मी जी, मेरे मायके में मेरे भतीजे का पहला जन्मदिन है तो बहुत धूमधाम से मना रहे हैं, इसलिए भाभी ने फोन किया था कि हम सह परिवार पहुंचे। क्यों बहू, तुम्हारी भाभी को इतनी भी अकल नहीं है कि घर के बड़े बुजुर्गों को निमंत्रण दिया जाता है, घर की बहू को नहीं? ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, कार्ड छपे हैं जन्मदिन के, कार्ड भी देने आएंगे भैया, लेकिन भाभी ने मुझसे पहले ही कह दिया, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है रागनी, यदि तुम्हारे भैया कार्ड देने आएंगे तो हम सह परिवार पहुंचेंगे तुम्हारे मायके। जी ठीक है मम्मी जी। और सुनो रागनी, तुम ये फोन का इस्तेमाल कम से कम ही किया करो, अपने घर परिवार में ध्यान दिया करो। ठीक है मम्मी जी। भाभी। जी भैया। मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं भाभी, इसलिए आप 5 लोगों का खाना बना देना शाम को। जी ठीक है भैया। क्या क्या बनाना है खाने में? 3-4 प्रकार की सब्जियां बना देना, दाल बनाना, कढ़ी बनाना और साथ में सेवई वाली खीर बनाना, और मीठे में तुम एक चीज और कुछ बढ़ा लेना। जी ठीक है भैया। और सुनिए भाभी, आप तवे वाली रोटी भी सेकना और पूरी भी सेकना। ठीक है भैया। और सुनो भाभी। जी भैया। 8-10 तो पनीर के पराठे भी सेक देना। जी भैया, सामान ले आइए आप मार्केट से। ठीक है, ले आऊंगा मैं। बाप रे, ये राकेश भैया के तो सिर्फ 5 ही दोस्त आ रहे हैं और भैया तो 20 लोगों का खाना बता रहे हैं। मुझे लगता है भैया मेरी परीक्षा ले रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं भैया की पसंद का सारा खाना बना दूंगी। रागनी। हाँ जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? नहीं रागनी, मैं तो तुम्हें यहाँ गुड न्यूज देने आया था। हाँ बताइए ना जी। मेरा प्रमोशन हो गया है रागनी, इसलिए आज हम शाम को मूवी देखने चलेंगे, बाहर ही खाएंगे पिएंगे और रात तक घर वापस आएंगे। मैंने मूवी की 2 टिकट भी करवा ली है। अरे नहीं जी, आज तो मैं आपके साथ शाम को कहीं नहीं जा सकती हूँ। क्यों? क्यों नहीं जा सकती हो रागनी तुम मेरे साथ? वो इसलिए जी कि आज शाम को राकेश भैया के फ्रेंड्स आ रहे हैं, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। अरे ये राकेश के दोस्त अचानक आज घर, ऐसे तो वो आते जाते हैं नहीं। अरे तो एक काम करो रागनी, जल्दी से दाल चावल सब्जी रोटी बना दो और 1 आध प्रकार का मीठा बना दो, फिर हम चलते हैं। नहीं जी, भैया ने कहा है कि 3-4 प्रकार की सब्जियाँ, 2 प्रकार का मीठा और 2-4 आइटम और बताया है उन्होंने। क्या इतना सब कुछ बताया है उसने? हाँ जी। कोई बात नहीं रागनी, हम कल चलेंगे। ठीक है जी। मुझे लगता है ये सब राकेश ने जानबूझकर किया है, उसे तो मालूम था कि मैंने 2 टिकट्स करवाई है मूवी की। अरे मम्मी का फोन है। हेलो। हाँ मम्मी, कैसी हो बेटा रागनी? मैं तो अच्छी हूँ मम्मी। बेटा 4 महीने होने लगे शादी को, लेकिन तुम लोग कहीं घूमने फिरने नहीं जाते हो। एक काम करो ना, दामाद जी के साथ 1-2 दिन के लिए यहीं आ जाओ। अरे नहीं माँ, ये तो मुझे कहीं ना कहीं ले जाते ही रहते हैं और आज भी इनका मूवी का प्लान था, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। क्यों बेटा, क्यों मना किया तुमने? दामाद जी को बुरा लग जाएगा ना? नहीं मम्मी, वो आज देवर जी के कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं ना, तो उनके लिए खाना बनाना है मुझे, इसलिए मैंने मना कर दिया। हाँ ये तो तुमने ठीक किया बेटा, घूमने फिरने तो तुम कल भी जा सकते हो, और वैसे भी अपनी खुशियों से ज्यादा तुम्हें ससुराल वालों की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। यदि ससुराल वाले खुश तो तुम भी खुश। हाँ मम्मी, आपने जो मुझे सिखाया है मैं वही सब करती हूँ। अच्छा ठीक है मम्मी, फोन रखती हूँ मैं। ठीक है बेटा, खुश रहो और सबको हमेशा खुश रखो। जी मम्मी। दूसरे दिन रागनी अपने देवर राकेश के दोस्तों को बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती है। ठीक है भाभी, अब हम लोग चलते हैं, आपने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था। जी ठीक है, नमस्ते भैया। ठीक है राकेश, चलते हैं हम लोग। हाँ ठीक है यार, नमस्ते आंटी। खुश रहो बेटा। ये क्या भाभी, मेरे दोस्त घर आए हुए थे और आप पूरे घर में खुले सिर घूम रही थी। अरे छोटे बड़ों का कुछ तो लिहाज कर लिया करो भाभी। मैंने आपको शुरू में ही कहा था भाभी कि कम से कम सर पर पल्ला रखकर घूमा करो, घर में बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं। भैया आदत नहीं है ना, इसलिए पल्लू बार बार फिसल जाता है। बाल भी सिल्की है ना, इसलिए पल्ला टिक नहीं पाता है सिर पर। अरे पल्ला नहीं टिक पाता है ना भाभी सिर पर, तो एक काम करो, सिर पर कील ही ठोक लो। बोलने के बावजूद आपने घर में पल्लू नहीं किया, फिर भी मैं चुप था, लेकिन बाहर से कोई आए गए तब तो आपको पल्लू रखना चाहिए ना सिर पर। आप तो कुछ बोलिए माँ, बताइए मैं कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? बिल्कुल सही कह रहा है बेटा तू। अरे रागनी, सही तो बोल रहा है राकेश, तुम्हें सिर पर
कल को पापा के दोस्त आएंगे तो आप कहोगे कि पापा के दोस्त तो आपके पिता जैसे हैं और पिता के सामने पल्ला लेने की क्या जरूरत है। और एक और बात भाभी, कम से कम रोटियां तो गोल सेक लेनी थी, पूरी आड़ी तिरछी रोटी सेकी थी आपने। सॉरी भैया, लेकिन इतना सब कुछ मैंने अकेले बनाया, आदत नहीं थी ना, तो जल्दबाजी में रोटी थोड़ा शेप से बाहर चला गया। अरे क्या हो गया राकेश, क्यों चिल्ला रहा है तू अपनी भाभी को? अरे कुछ नहीं जी, भैया तो बस मुझे कुछ समझा रहे थे। मुझे तो लगा था कि राकेश भैया मुझे थैंक यू कहेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे बेकार में इतना कुछ सुना दिया। मैं जब से आई हूँ तब से राकेश भैया ना जाने क्यों मुझसे चिड़चिड़े से रहते हैं। और रही बात पल्लू की, तो मैं भी इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, मैं अपनी मर्यादा अच्छे से जानती हूँ। अब मम्मी जी के सामने और देवर जी के सामने कौन पल्ला डालता है? पापा जी जब आते हैं तब मैं उनके सामने पल्ला ले लेती हूँ। रागनी। हाँ जी कहिए ना। हम कल चलेंगे मूवी देखने। हाँ ठीक है जी। क्या हुआ रागनी, तुम्हारा मूड मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। राकेश ने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं जी, किसी ने कुछ नहीं कहा है मुझसे। चलिए जी, आप खाना खा लीजिए। एक काम करो रागनी, थाली लगाकर कमरे में ही ले आओ, हम दोनों बैठकर खा लेते हैं। अच्छा ठीक है जी। अगर मैं इन्हें कुछ बताऊंगी तो बेकार में ही भाई भाई में मनमुटाव हो जाएगा, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे ससुराल में किसी के भी रिश्ते खराब हो। रागनी, देखो तुम्हारे भैया आए हैं। अरे भैया आए हैं? जी मम्मी जी, अभी आई। अंकल जी कहाँ गए आंटी जी? राकेश मेरी दवाई लेकर घर आया था ना, इसलिए उसके पापा दुकान पर है। रागनी कैसी हो गुड़िया? जी भैया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए घर में सब बढ़िया है? दिन में 10 बार तो अपने मायके से हाल चाल लेती हैं, फिर भी भाभी ऐसे पूछ रही हैं अपने भैया से जैसे इन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। भैया, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं गुड़िया, रहने दो, मैं तो बस जन्मदिन का कार्ड देने आया था। ठीक है आंटी जी, अब मुझे इजाजत दीजिए, आप सभी को सहपरिवार पहुँचना है। ठीक है बेटा। ठीक है राकेश, चलता हूँ मैं। ठीक है। क्या भाभी, आपके भैया को शायद मालूम ही नहीं है कि जब अपनी बहन के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, एक मिठाई का डब्बा तो लेकर आ जाना था। लगता है आपके परिवार वाले रिश्तेदारी नहीं जानते हैं। अरे माफ कीजिए आंटी जी, ये मिठाई का थैला तो मैं गाड़ी में ही भूल गया था। गुड़िया, इसमें सबके लिए छोटे छोटे उपहार भी है। जी भैया, लेकिन उपहार की क्या जरूरत थी? अरे नहीं बेटा, मैं तेरे ससुराल आया हूँ, भला खाली हाथ कैसे आ सकता था। ठीक है, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। एक बार फिर कहता हूँ, आप सभी को सहपरिवार पहुँचना है। हाँ ठीक है बेटा, जरूर पहुँचेंगे हम। देखा भैया आपने, मेरे भैया को तो बहुत अच्छे से रिश्तेदारी आती है, वो तो मिठाई के साथ साथ सबके लिए उपहार भी लेकर आए हैं। अरे मम्मी, आप तो बुत बने सब कुछ चुपचाप देखती हैं, भाभी से कुछ कहती क्यों नहीं? भाभी ने कैसे मुझे जवाब दे दिया? अरे मैं क्या कहती राकेश बेटा, तुमने तो मेरे बोलने के लिए जगह ही नहीं छोड़ा। तुमने तो मिठाई की बात कही थी, लेकिन बहू के भाई ने तो मिठाई के साथ साथ सबके लिए उपहार भी ला दिए। मुझे समझ में नहीं आता कि देवर जी को मुझसे ऐसी क्या चिढ़ है, और ये चिढ़ तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। और आज तो देवर जी ने हाथ पार कर दी। अरे मुझे कहे तो कहे, मेरे भैया को भी बोलने से नहीं चूके वो। राकेश भैया कोई भी काम बताते हैं तो मैं दौड़ कर जाती हूँ, उनके सारे काम खुशी खुशी करती हूँ। मैं सोचती थी कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ ठीक होने की जगह और बिगड़ते जा रहा है। यदि राकेश भैया की बातों का मैंने विरोध नहीं किया तो दिन ब दिन उनकी बदतमीजियां और बढ़ते जाएंगी। अब तो मैं उनकी बातों को अनसुना करूंगी, उनके हर काम को अनसुना करने की कोशिश करूंगी। क्या हो गया रागनी? नहीं जी, कुछ नहीं हुआ है। मैं सब समझता हूँ रागनी, देखो राकेश दिल का बुरा नहीं है, वो बचपन से ही चिड़चिड़ा स्वभाव वाला है, इसलिए यदि उसने गुस्से से कुछ कह दिया होगा तो मैं कान पकड़कर तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, आज हम शाम को चलेंगे मूवी देखने। ठीक है जी। भाभी, मेरे शर्ट में प्रेस कर दो, मुझे कहीं बाहर जाना है। बहुत हुआ देवर जी, अब तो मैं जानबूझ के आपकी बातों को अनसुना करूंगी। और ये क्या भाभी, फिर से आप सिर में पल्लू लिए भी नहीं घर में घूम रही हैं? आज तो पापा भी दुकान नहीं गए हैं ना? क्यों भाभी, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जल्दी से हाथ धो और मेरे शर्ट को प्रेस करो। क्यों रागनी, बहरी हो गई हो क्या? अरे राकेश तुम्हें कब से आवाज लगा रहा है? अरे घर में क्या हो रहा है? किस बात की धमा चौकड़ी मची हुई है? राकेश, तू क्यों चिल्ला रहा है अपनी भाभी पर? अरे आप मुझसे क्या पूछते हैं भैया, भाभी से पूछिए ना। कब से मैं कह रहा हूँ भाभी से कि मेरा एक शर्ट प्रेस कर दो, लेकिन भाभी मेरी बातों को अनसुना कर रही है, मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही है। तो तुम अपनी भाभी के मुंह पर अपना शर्ट फेंकोगे? और एक बात बताओ, क्या तुम अपनी एक शर्ट को प्रेस नहीं कर सकते हो? तुम्हारी भाभी भी तो किचन में काम ही कर रही है ना, कोई आराम से तो नहीं बैठी है वो। और रागनी, तुमको शर्ट प्रेस नहीं करना है तो मत करो, लेकिन जवाब तो दे ही सकती हो ना। अरे जब उन्होंने मुझे बहरी कह ही दिया है तो मैं कैसे सुनूंगी उनकी बात? और दूसरी बात जी, जब राकेश भैया मुझसे तमीज से बात नहीं कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों उनकी बात सुनूं? और बात बात में राकेश भैया बस मुझे तमीज सिखाते हैं, बड़े बुजुर्गों को कैसे इज्जत सम्मान देना चाहिए ये सिखाते हैं मुझे। मैं हमेशा से राकेश भैया की बातों को छोटा भाई समझकर टालते आई हूँ, लेकिन राकेश भैया ने तो सारी मर्यादा ही पार कर दी है। राकेश भैया, आप क्या कहते हैं मुझे कि मैं सर पर पल्लू रखूं, बड़ों को इज्जत सम्मान दूं? मैं आज आपसे एक बात कहना चाहती हूँ राकेश भैया, बड़ों की इज्जत ना व्यवहार और संस्कार से होती है, पल्लू से नहीं। और राकेश भैया, अब आपकी दादागिरी ना मुझ पर नहीं चलेगी, मैं आपके बड़े भाई की पत्नी हूँ, इस घर की नौकरानी नहीं। अरे रागनी बहू, अगर इसने कुछ कह ही दिया तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, बच्चा ही तो है, ऐसे ही मजाक में कह दिया। इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है जो तुम बुरा मानकर
और देखा जाए तो ये रागनी से उम्र में बड़ा ही है, रिश्ते में छोटा हुआ तो क्या हुआ। मैं भी देख रहा हूँ माँ ये सारी चीजें, लेकिन मैंने हमेशा इसकी बातों को देवर भाभी के हंसी मजाक के रूप में लेता रहा। लेकिन दिन पर दिन इसका व्यवहार तो अपने भाभी के प्रति खराब ही होता जा रहा है। ये अपनी भाभी से इतना चिढ़ता क्यों है? राकेश, माफी मांगो अपनी भाभी से और आइंदा तमीज से बात करना। वो बड़ी भाभी है तुम्हारी और भाभी माँ समान होती है। समझ में आई मेरी बात? हाँ बेटा, तुम्हारे भैया ठीक ही कह रहे हैं, माफी मांग लो अपनी भाभी से। आई एम सॉरी भाभी। माँ, आपने राकेश को पहले ही टोक दिया होता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। हाँ बेटा, सही कह रहे हो तुम, कहीं ना कहीं इसमें मेरी भी गलती है। मुझे भी माफ कर देना बहू, मैंने कभी भी राकेश की बदतमीजियों को रोकने की कोशिश नहीं की। नहीं मम्मी जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझसे रिश्ते और उम्र दोनों में बड़े हैं। यदि आप मुझसे कुछ कहेंगी तो मैं आपकी बातों का कभी बुरा नहीं मानूंगी। मुझे अपने आप पर बहुत गर्व है जी कि मैं आपकी पत्नी हूँ, और मुझे अब अपने आत्मसम्मान की चिंता नहीं है जी, क्योंकि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसा पति मिला है जो अपनी पत्नी के आत्मसम्मान की रक्षा करना बखूबी जानता है। मैं ऐसा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें।